की राजधानी बुडापेस्ट में शनिवार 20 अक्टूबर से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। पिछली बार जो आयोजन हुआ था पेरिस में, उस आयोजन की तुलना में इस बार हर कैटेगरी में दो वजन श्रेणियों को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, इस बार फ्री स्टाइल में 10 वजनों के लिए जहाँ मुकाबले होंगे, तो वहीं ग्रीको रोमन में और महिलाओं में भी 10 वजन श्रेणियों के मुकाबले होंगे। तो कुल मिलाकर 30 वजन श्रेणियों में भारत अपने सभी 30 पहलवानों को इस बार उतार रहा है। जहाँ तक भारत के फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती की अगर हम बात करें, तो इस वजन में, इस श्रेणी में 4 भारतीय पहलवान ऐसे हैं जो जिन्होंने पिछली बार भी शिरकत की थी पेरिस के पिछले आयोजन में और यहाँ भी शिरकत कर रहे हैं। वो है 57 किलोग्राम में संदीप तोमर, 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया और उसके बाद 92 किलोग्राम में दीपक, जिन्होंने पिछली बार चुनौती रखी थी 86 किलोग्राम वर्ग में, और वहीं सुमित 125 किलोग्राम यानी सुपर हैवीवेट वर्ग में अपनी चुनौती रखने जा रहे हैं। अगर हम 57 किलो में संदीप तोमर की चुनौती का एक आकलन करें, तो कुल मिलाकर यही स्थिति सामने आती है कि उन्होंने इस बार यासर डोगू इन्विटेशनल टूर्नामेंट में सेकंड यानी सिल्वर मेडल जीतकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। और 2 साल पहले उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जो बैंकॉक में आयोजित की गई थी, उसमें स्वर्णिम सफलता हासिल की थी। हालांकि बीच में वो थोड़े हाशिए पे चले गए थे, लेकिन अगर पिछले आयोजन की बात करें तो वहां पर संदीप तोमर ने रूस के एक पहलवान को एक तरफा मुकाबले में हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था। उसके बाद एक कनाडा के पहलवान को हराया और उसके बाद एक ये कहिए कि रैपिचर्स राउंड में उनको उतरना पड़ा था, क्योंकि जापान के ताकाहाशी जो कि वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उनसे उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। और बेक बेयार जो कि प्रो रेसलिंग लीग में भी उतर चुके हैं, जहां संदीप तोमर और बेक बेयार के मुकाबले बहुत ही रोचक और दिलचस्प हुए हैं, लेकिन वहां पर यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर संदीप तोमर को मात दी थी बेक बेयार ने। अगर हम बात करें अपने स्टार बजरंग पूनिया की, जी हाँ, जिन्होंने पिछले 9 मुकाबलों में से, या ये कहिए कि पिछले 2 वर्षों में 9 में से 7 खिताब अपनी झोली में डाले हैं। बहुत ही उम्दा उनका प्रदर्शन रहा है, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। बजरंग पूनिया ने जर्मन पहलवान को हराया था पिछली बार, और उसके बाद उनकी जो टक्कर हुई थी जोराबी से, जो कि जॉर्जिया के पहलवान है, जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और वो वर्ल्ड चैंपियन बजरंग से हारते हारते बचे थे। जी हाँ, वो पहलवान हारते हारते बचे थे। तब से बजरंग ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था और इस बार भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। हालांकि उनका वजन को उनकी वजन कैटेगरी को इतनी आसान नहीं होने वाली। इलियास होंगे वहाँ, हाजी अलियेव होंगे, और इस बार जोराबी, मज़ेदार बात यह है कि जोराबी ने शायद कड़ी टक्कर जो बजरंग से मिल सकती थी, उसको देखते हुए अपनी वजन श्रेणी को बढ़ा दिया है। यानी इस बार वो 70 किलोग्राम वजन में अपनी चुनौती रखने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम 2 अन्य भारतीय पहलवानों की, जिन्होंने पिछली बार शिरकत की थी, दीपक की बात करें, जिन्होंने वजन श्रेणी में बदलाव किया है, 86 से 92 किलोग्राम में आ गए हैं, और 86 किलोग्राम में इस बार पवन चुनौती रखेंगे। हालांकि गीता फोगट इस बार नहीं होंगी, लेकिन उनके पति पवन जरूर इस बार अपनी चुनौती रखेंगे। और सुपर हैवीवेट वर्ग में सुमित चुनौती रखने जा रहे हैं। सुमित और दीपक दोनों कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, और सुमित ने एशियाई चैंपियनशिप में इस बार वो मेडल राउंड में पहुंचे थे, और पिछली बार नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में उन्हें स्वर्णिम सफलता हासिल हुई थी। तो कुल मिलाकर जो नए वजन, अगर हम नए खिलाड़ियों की बात करें, तो तानाजी 61 किलोग्राम में अपनी चुनौती रख रहे हैं पहली बार, और पंकज राणा, जिन्होंने अपनी चुनौती रखी थी प्रो रेसलिंग लीग के सीजन 2 में, और बहुत सारे बड़े वर्ग, एक अपार वर्ग जो कुश्ती से प्रेम करता है, उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग में ही उनके जलवे देखे थे, जब प्रीतम के साथ उन्होंने विश्व स्तर की कुश्तियां लड़ी थी, और एक मुकाबले में तो 0-6 से पिछड़ने के बाद उन्होंने शानदार तरीके से वापसी करते हुए उनको पराजित भी किया था। तो कुल मिलाकर पंकज राणा होंगे। और जितेंद्र की अगर हम बात करें, तो जितेंद्र का वजन इस बार बहुत मुश्किल है, और ये वही वजन है, वही श्रेणी है जिसमें भारत को आखिरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक हासिल हुआ था, जो नरसिंह यादव ने लॉस वेगस की चैंपियनशिप में भारत को दिलाया था कांस्य पदक जीतकर। इसके अलावा एक और 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी जिसे पहली बार शामिल किया गया है, उसमें सचिन राठी भारत की ओर से चुनौती रखने जा रहे हैं। एकदम नए युवा खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पीछे एशियाई जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, दिल्ली के केडी जादव हॉल में, वहां स्वर्णिम सफलता हासिल की थी। क्या रहेगा इस बार परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय पहलवान तैयार है कम से कम उस रिक्तता की भरपाई करने के लिए जो पिछली बार वो कोई पदक नहीं बटोर पाए थे पेरिस में। और उम्मीद करते हैं कि बुडापेस्ट में जब भारतीय दल लौटेगा तो कोई ना कोई पदक जरूर भारत के हाथ लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हैं।